हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अब देखते हैं हम यूनिट 2 का लेक्चर वीडियो 2 में। अब हम देखेंगे एरोमेटिक एमाइंस को। ठीक है, एरोमेटिक एमाइन हम किसे बोलते हैं? बेंजीन। वो तो हमने पूरा यूनिट कंप्लीट कर दिया है कि बेंजीन क्या है, उसके सब्स्टिट्यूएंट क्या है, सब कुछ। ठीक है, बेंजीन में यहाँ पे सब कार्बन पे हाइड्रोजन एटम होते हैं। ठीक है, इस हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके एमाइन ग्रुप अटैच होता है, उसको हम बोलेंगे एरोमेटिक एमाइन। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि सिर्फ बेंजीन में ही ये हाइड्रोजन रिप्लेस होके एमाइन अटैच होगा तो हम उसको एरोमेटिक एमाइन बोलेंगे। कोई भी एरोमेटिक रिंग, मैं बोल रही हूँ कोई भी एरोमेटिक रिंग, ठीक है, एरोमेटिक रिंग है वो रिप्लेस होके उसमें हाइड्रोजन रिप्लेस होके एमाइन ग्रुप अटैच होगा तो हम उसको बोलेंगे एरोमेटिक एमाइन। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने बोला है कि फंक्शनल ग्रुप है वो एमाइन है और वो एक एरोमेटिक कंपाउंड है। यहाँ पे कोई भी एरोमेटिक रिंग में हाइड्रोजन रिप्लेस होके एमाइन ग्रुप अटैच होता है तो फिर हम उसको बोलेंगे एरोमेटिक एमाइन। ठीक है, यहाँ पे मैंने बोला एरोमेटिक रिंग है वो एमोनिया ग्रुप के साथ अटैच हुई। ठीक है, अब हम देखेंगे बेसिसिटी ऑफ एमाइन। बेसिसिटी ऑफ एमाइन में क्या होता है? देखो, एसिडिटी में मैंने क्या बोला था कि कोई भी सब्सटेंस है वो डिसोसिएट होके H प्लस आयन को डिसोसिएट करता है, उसको हम एसिडिक आयन सब्सटेंस बोलेंगे। ठीक है, अगर बेसिसिटी में क्या होगा? बेसिसिटी में देखो यहाँ पे मैंने बोला है कि एमाइन में NH2 ग्रुप होगा। NH2 ग्रुप में नाइट्रोजन है। ठीक है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इस एरोमेटिक रिंग में बॉन्ड बनाने के लिए कितनी अवेलेबल है, कितनी इजीली अवेलेबल है, उस पर डिपेंड होती है उसकी बेसिसिटी। ठीक है, देखो उसके पास नाइट्रोजन एटम है, उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है जो एक्सेप्ट करती है प्रोटॉन को। और ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या बोला कि उसकी स्ट्रेंथ है बेसिसिटी वो किस पे डिपेंड करेगी कि हाउ इजीली द लोन पेयर ऑफ अवेलेबल फॉर दी बॉन्डिंग के लिए कितना इजीली अवेलेबल है उस पर डिपेंड करेगी उसकी बेसिसिटी। ठीक है, अगर एरोमेटिक एमाइन है वो बेसिसिटी है तो फिर उसके साथ अगर कोई सब्सटेंस अटैच होता है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है तो फिर उसकी इफेक्ट है वो बेसिसिटी पे कैसे पड़ती है। देखो यहाँ पे दो ग्रुप हो गए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो एरोमेटिक रिंग है उसको इलेक्ट्रॉन देंगे और विड्रॉइंग है वो इलेक्ट्रॉन है वो पुल करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अवेबिलिटी है वो इंक्रीज करता है, उसकी डेंसिटी इंक्रीज करता है। ठीक है, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो उसकी बेसिसिटी है वो इंक्रीज करता है। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या करेगा, मतलब पुल करेगा, इलेक्ट्रॉन है वो रिंग में से पुल करेगा। इसकी वजह से क्या होगा, वो उसकी बेसिसिटी है वो डिक्रीज करेगा। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे दिखाती हूँ आपको, इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और नाइट्रोजन और लोन पेयर है वो मोर अवेलेबल होगा, उसकी वजह से उसकी बेसिसिटी वो इंक्रीज होगी। ठीक है, ये सब है वो मैंने ऐसे ही नोट्स बनाने के लिए लिख दिया है। मतलब अगर आप चीज़ों का आंसर लिख रहे हो, उसकी नोट्स बना रहे हो तो आपको हेल्पफुल होएगा। ठीक है, इसलिए मैंने कॉन्सेप्ट है वो बस इतना ही है कि देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और नाइट्रोजन वो इंक्रीज करेगा, उसकी वजह से मोर अवेलेबल होगी लोन पेयर और उसकी बेसिसिटी इंक्रीज होगी। कॉन्सेप्ट इतना ही है, लेकिन ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको नोट्स बनाते वक्त इजीली समझ में आ सके। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या मैंने लिखा है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं होता है। ठीक है, उसकी वजह से उसके पास पॉजिटिव इफेक्ट होती है और कभी कभार वो इफेक्ट रेजोनेंस में पार्टिसिपेट हो भी जाता है, लेकिन वो स्पेसिफिकली बेसिसिटी कब इंक्रीज करता है, जब पैरा और ऑर्थो पोजिशन हो तब वो बेसिसिटी है वो इंक्रीज करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन है उसको पुल करेंगे अवे फ्रॉम नाइट्रोजन, उसकी वजह से वो लोन पेयर है वो लेस अवेलेबल होगी और बेसिसिटी है वो डिक्रीज करेगा। ठीक है, उसके स्ट्रॉन्गेस्ट इफेक्ट कब होती है, जब पैरा और ऑर्थो पोजिशन है तब वो अटैच होगा सब्स्टिट्यूट तब।
ठीक है। अब रेजोनेंस इफेक्ट क्या है, देखो मैंने बेंजीन में रेजोनेंस है वो इन डिटेल्स में समझाए हुए हैं, आप मेरे लेक्चर वीडियो मेरी चैनल में जाके देख सकते हो। ठीक है। अब मैं यहाँ पे बेसिसिटी के रिलेटेड रेजोनेंस इफेक्ट दिखा रही हूँ कि कोई भी अनसब्स्टिट्यूटेड एनिलीन है, देखो इसे हम बोलेंगे एनिलीन NH2, इतना ही है तो उसको हम एनिलीन बोलेंगे। ठीक है। अब कोई भी अनसब्स्टिट्यूट मतलब यहाँ पे कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है और ये एनिलीन है, तो फिर वो एनिलीन है वो क्या करेगा, उसके नाइट्रोजन में जो लोन पेयर है वो डीलोकेलाइज करके बेंजीन रिंग में रेजोनेंस करेगी और उसकी वजह से उसकी बेसिसिटी है वो डिक्रीज होती है कंपेयर टू एलिफेटिक एमाइन। ठीक है। अगर सब्स्टिट्यूएंट है तो फिर वो डीलोकेलाइजेशन को रिड्यूस करेगा। ठीक है। उसकी वजह से उसकी बेसिसिटी है वो इवन मोर मतलब उसकी बेसिसिटी है वो ज़्यादा होगी। ठीक है। अगर सब्स्टिट्यूट NO2 है तो वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर देगा। हमारे यहाँ सिंपल सा फंदा है कि देखो यहाँ पे अगर कोई सब्स्टिट्यूट अटैच हो रहा है तो फिर वो जो लोन पेयर का डीलोकेलाइजेशन है वो रिड्यूस करते हैं, उसकी वजह से उसकी बेसिसिटी है वो इंक्रीज होती है। ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखा है एराइल डायज़ोनियम सोल्ट, हमारे टॉपिक में ऐसा है कि एराइल डायज़ोनियम सोल्ट का सिंथेटिक यूज़ क्या है। एराइल डायज़ोनियम सोल्ट है वो वेरी यूजफुल इंटरमीडिएट है जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसिस करते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पे एराइल डायज़ोनियम सोल्ट है उसको उसमें ए मतलब सब्सटेंस आता है। ठीक है। अगर हम ए डायज़ोनियम सोल्ट में इस ग्रुप को किसी भी सब्स्टिट्यूट से हम रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं कौन सी रिएक्शन है, सेंड मेयर रिएक्शन है। ठीक है। सेंड मेयर रिएक्शन में अगर हम CuCl HCl के प्रेजेंस में CuCl से रिएक्शन करते हैं तो फिर हमें मतलब एरोमेटिक क्लोराइड, ठीक है, कोई भी एरोमेटिक रिंग में जब एराइल, ठीक है, एराइल है उसमें उसके साथ क्लोरीन अटैच हो जाएगा। डायज़ोनियम सोल्ट में जब ए होगा N2 प्लस आयन, वो क्या होगा, उससे रिप्लेस हो जाएगा ये किससे, क्लोरीन से, इसकी वजह से ये हो जाएगा। ठीक है। अब देखो अगर ब्रोमीन है तो फिर ब्रोमीन बनेगा, CN है तो CN बनेगा। પછી गाटरमान रिएक्शन है उसमें क्या होगा कि Cu प्लस कॉपर प्लस HCl इन प्रेजेंस ऑफ HBr, अगर HCl के साथ रिएक्शन होगा तो क्लोरीन अटैच होगा, ब्रोमीन के साथ होगा तो फिर ब्रोमीन आएगा। ठीक है। ये सिंपल सा फंदा है। अब रिप्लेसमेंट बाय आयोडीन, आयोडीन से रिप्लेसमेंट होगा KI के प्रेजेंस में अगर हम रिएक्शन करते हैं एराइल डायज़ोनियम सोल्ट की तो फिर आयोडीन है वो N2 प्लस को रिप्लेस करेगा और वहाँ पे आ जाएगा आयोडीन। ठीक है। अगर हम फ्लोरीन का रिप्लेसमेंट करना चाहते हैं तो हमें किसके साथ रिएक्शन करवानी पड़ेगी, HbF4 के साथ, और हमें हीट देनी पड़ेगी, तब हमें मिलेगा एरोमेटिक या फिर एराइल जो भी है। लेकिन यहाँ पे हमारा N2 प्लस आयन जो डायज़ोनियम सोल्ट का आयन है वो रिप्लेस होगा और उसकी जगह पर ये सब सब्सटेंस अटैच होके हमें ऐसी प्रोडक्ट मिलेगी। ये हमारा सिंथेटिक यूज़ है। ठीक है, जो इंटरमीडिएट के दौर पे हमें यूज़ होते हैं। हमने डायज़ोनियम मतलब डाई के रूप में भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जब प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे लैब में तब वहाँ पर भी हम बनाते हैं। ठीक है। वहाँ पे हमने देखा होगा नेफ्थेलिन है वो प्राइमरी मतलब सब्सटेंस रहेगा, उसमें से हम ऑरेंज कलर की डाई बनाते हैं। ठीक है। थैंक यू गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।